एक लगभग 35-36 साल के आसपास की महिला, चूंकि उसका पति बहुत अच्छा था, उसका घर बहुत अच्छा था, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, उसके पति सिर्फ पैसे कमाता था, बाकी कुछ नहीं। पति से वो असंतुष्ट रहती थी। दोस्तों, वो ऐसे एक पुरुष की तलाश थी जो कि उसकी जरूरत को पूरा कर सके और उसके साथ हमेशा वक्त बिताए और बात भी कहीं बाहर ना जाए। वो ऐसे ही किसी के तलाश में थी। वो एक दिन वो अपने पति से कहती है कि ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है, इसको रखकर खाली क्या करोगे, इसको किराए पर दे दो, नहीं तो कम से कम महीने का कुछ घर का खर्चा तो निकल जाएगा। तो वो कहता है कि घर में इतने सारे पैसे हैं तो क्या जरूरत है इसे किराए पर देने का। तो वो कहती है कि हमारे और तुम्हारे वाला है कौन, कम से कम कोई किराएदार आ जाएगा। तो तुम अगर ड्यूटी चले जाते हो, जब ऑफिस चले जाते हो, तो वैसे भी मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो मैं भी किसी से बातचीत कर लूंगी, थोड़ा सा मेरा टाइम भी निकल जाया करेगा। दोस्तों, पति को जो वो घर किराए देने के पीछे का मकसद था, वो पति को कुछ नहीं पता था। वो सोचता था कि शायद इसे अकेले रहने में खराब लगता था, इसीलिए वो किराए पर देना चाहती है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर कोई परिवार वाला आ जाए तो उसको ही किराए पर दे देते हैं। तो वो कहती है कि कोई परिवार वाला या जो भी है, कम से कम एक व्यक्ति है रहे, कम से कम कोई अगर इमरजेंसी काम पड़ जाए तो वो आ सके। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, वैसे भी तुम्हारे आगे कौन सी मेरी चलती है। दोस्तों, एक लड़का एक दिन आता है, चूंकि तैयारी करने के पर्पज से एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो, तो वो उसे कमरे की एक जरूरत पड़ जाती है। तो वो जब बेल बजाता है तो मैडम निकलती हैं और उसको जब वो देखती है तो वो कहीं ना कहीं देखने के बाद लड़का काफी जवान और खूबसूरत था, तो मैडम की नीयत उसे देखते ही डोल जाती है। उनका जो मकसद था वो अब शायद पूरा होने वाला। क्या है मकसद, पूरी कहानी में आपको जानने की मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, वो जो मैडम होती है वो उसे किराए पर रख लेती है और वो लड़का जो है वो किराए पर वहीं पर रहने लगता है। एक दिन मैडम किसी काम से उसको आवाज देती है और उसको बुलाती है कि इधर आओ। वो लड़का उसके पास जैसे ही जाता है, मैडम ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना दोस्तों उस लड़के भी नहीं की थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी होता है, इसकी कल्पना तो आप भी नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी कहानी में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार कहानी है दोस्तों, पूरी कहानी जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी मुंबई का मलाड। यहीं पर आलीशान बंगला, बंगले में सिर्फ दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, बाकी ना बचे ना कुछ नहीं। आलीशान बंगला जो कोई भी देखता वो देखता ही रह जाता, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे से वो व्यवसाय है, खुद का उसका व्यवसाय है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के ऐसे पड़ाव पर था कि जो पत्नी थी जिसका नाम मनीषा होता है, वो लगभग 37-38 वर्ष के आसपास होती है। ये कुछ 1-2 साल हो सकता है, उससे ज्यादा ये कम रही होगी। लेकिन दोस्तों, जो मनीषा होती है, मनीषा के पति के दोनों के उम्र में काफी ज्यादा अंतर था, यानी 10-12 साल का अंतर था। उसका पति जो था वो लगभग 50 साल के आसपास हो गया था। ये ऐसी अवस्था थी जिसमें पति का साथ पत्नी को जरूर होना चाहिए। दोस्तों, मनीषा जो थी वो अब अकेली ही रह करती थी, उसका मन नहीं लगता था कितना भी टीवी देखे, मोबाइल चलाए। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान के बीच एक दूसरे से समय बिताने से जो संतुष्टि मिलती है, वो मोबाइल और टीवी से कभी नहीं करता। चाहे आप कितना भी मोबाइल या टीवी क्यों ना देख ले, वो समय नहीं कटेगा। ऐसा लगेगा कि यार दिन कितना बड़ा होता चला गया, रात कितनी बड़ी होती जाएगी। इसको था कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर पर आ जाए जिसके या तो बच्चे हो या फिर कोई नवयुवक आ जाए, ज्यादा ही उससे मजा आ जाएगा। उसे नवयुवक लड़के की तलाश थी। ये या उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो समय के साथ साथ जो उसकी समय की जरूरत है उसे भी वो पूरा करे। उसका एक ऐसा ही अंदर से उसकी डिमांड थी, लेकिन अपने पति से वो खुल करके ऐसा कुछ तो कह नहीं सकती थी। वो इनडायरेक्टली अपने पति से कहती है कि एक काम करिए कि ये जो ऊपर का फ्लोर खाली है इसे किराए पर दे देते हैं, कोई किराएदार आ जाएगा। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो समय नहीं करता, बच्चे तो है नहीं, और ऐसे कोई आ जाएगा तो समय भी कट जाएगा। वैसे भी आप ऑफिस चले जाते हो, रात को 11-12 बजे आ जाते हो, तो ऐसे में मैं अकेली रहती हूँ पूरा दिन और मेरा टाइम जो है वो कटता नहीं है पूरा दिन। तो मनीषा का पति कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें समझ में है वो तुम करो, वैसे भी तो तुम्हारे आगे मेरी कुछ चलती नहीं है। तो वो कहती है कि जब मुझे अपने ही मन का करना है तो मैं तो बेकार का ही तुमसे पूछ रही हूँ। अरे मेरे पति हो इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ दोस्तों। लेकिन जो मनीषा थी वो अंदर से बहुत ज्यादा तड़प रही थी। पति पत्नी का जो प्रेम था वो उसे नहीं मिल पा रहा था। पैसे तो बहुत थे, अक्सर ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो होटलों और पब में जाती थी, बार में जाती थी, लेकिन वो जल्दबाजी वाले जो सुख थे वो कुछ दे नहीं पाते थे। उसे ऐसा ही लगता था कि उसे कोई ऐसा साथी मिले जो उसकी जरूरतों को काफी वक्त रह करके उसके साथ रह करके गुजारे और उसको पूरा करे।
ताकि जो उसे खुशी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। वो जल्दबाजी वाला जो खेल होता है वो उसके समझ के बाहर होता था। उतनी जो उसकी जरूरत थी उसको पूरा करने के मकसद से वो कमरा किराए पर देने के लिए प्रोग्राम बना लेती है। उसका जो मकसद था फैमिली वालों को ना दे करके कोई बैचलर मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, तो उसको पैसे दे या ना दे, बस नाम पर है रहे कि वो किराए पर है। दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि एक लड़का जो कि पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो एक टूलेट का बोर्ड लगाई थी अपने घर पर, और उतना खूब आलीशान घर, और उसके मेन गेट पर जो टूलेट का बोर्ड लगा हुआ था वो देख करके वो लड़का वहीं पर रुक जाता है। सोचता है कि यार अगर इतने बड़े घर में कमरा मिल जाएगा, ये आलीशान घर है, कोई दोस्त वगैरह भी आएगा तो सोचेगा था कि कितने बढ़िया घर में मैं रहता। वो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो जो टूलेट का बोर्ड लगा हुआ था वहां का वो बेल दबा देता है। दोपहर के लगभग 12-1 बजे के आसपास का वक्त रहेगा, क्योंकि जो मनीषा का पति था वो 11-11:30 बजे ऑफिस चला जाया करता था और रात को 11-12 बजे के करीब आता था। मनीषा बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी, टीवी वगैरह वो बैठकर देख रही थी। बेल जैसे ही बजती है वो आ करके गेट पर देखती है तो एक लड़का खड़ा हो मिलता है। 22-23 साल का लड़का रहा होगा, और मनीषा उससे पूछती है कि हाँ जी बताइए क्या बात है। तो वो कहता है कि आंटी आपके यहाँ कमरा खाली है, बोर्ड लगा हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ कमरा खाली है, बताइए क्या करना। तो वो कहता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और सेल्फ स्टडी भी करता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मेरा जो सपना है वो सिविल सर्विसेज का है। वो ऊपर से नीचे तक उसे निहारती है और फिर वो भूल जाती है कि ये पढ़ाई करने वाला है। उसके दिमाग में उस वक्त अपनी जरूरतें चलने लगती है। वो सोचती है कि ये मेरे लिए फिट रहेगा या नहीं रहेगा। हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। मनीषा उसके देखती है और उसके दिमाग में ये बात चलने लगती है कि बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत काफी ज्यादा हैंडसम भी है। उसके बाद दोस्तों मनीषा उससे कहती है कि हाँ है, उसको ले जाकर के वो कमरा दिखाती है। वो जब घर देखता है तो वो एकदम से झिलमिला जाता है। वो पूछता है कि मैडम इसका किराया क्या है। तो वो कहती है कि देखो मैं अकेली रहती हूँ, घर पर मेरे कोई नहीं, जो तुम्हारे समझ में आए वो स्वेच्छा से दे देना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। बस जो कमरा किराए पर देने का मेरा मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि अगर कोई किराएदार आ जाएगा तो थोड़ा बहुत मेरा टाइम पास हो जाया करेगा और मेरा मन भी बहल जाया करेगा। दोस्तों लड़का समझ जाता है कि आंटी पैसे वाली है, और साथ ही साथ हमको लग रहा है कि आंटी को कुछ ज्यादा ही अकेलापन लगता है। वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं आपको 4,000 रुपए महीने का इस कमरे का दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आकर के तुम यहाँ सेटलमेंट कर लो। दोस्तों इसके बाद मनीषा जब उसका पति आता है तो वो बताती है कि एक लड़का आया था जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और कमरा देख करके गया, उसे पसंद आ गया है। वो मैं सोची कि पढ़ाई करने वाला लड़का है तो अच्छा ही लड़का होगा, और वो काफी ज्यादा ऊंचे सपने भी देखना अच्छा था, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, तो मैंने उसे कमरा दे दिया है, 4,000 रुपए महीने देगा। तो वो कहता है कि ठीक है जो तुम्हें सही लगे वो करो, क्योंकि मुझे पैसे की तो जरूरत थी नहीं, उसे भी पैसे की जरूरत नहीं थी। उसके बाद दोस्तों वो लड़का अगले दिन कमरे में आता है और फिर आने के बाद वो अपना सामान वगैरह सब शिफ्ट कर देता है। और मनीषा अक्सर ही उससे कहती है कि देखो तुम्हें टीवी वगैरह अगर देखना हो तो तुम नीचे आकर के भी देख लेना, पूरा घर अपना ही समझो, बस गंदगी वगैरह मत करना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लड़का कहता है कि ठीक है। दोस्तों अब दोनों ही रहने लगते हैं। वो इतना ज्यादा एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते हैं कि कभी कभी मनीषा खुद खाना बनाकर उसे बुला करके देती थी, क्योंकि मनीषा के यहाँ जो खाना बनाने वाले नौकर चाकर थे वो काफी कभी कभार ही खाना बनाती थी, क्योंकि नौकर चाकर ही बनाया करते, तो लड़के को सारा वो प्रोवाइड करा देती है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। खाना पीना साथ में ही खाते, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1-1.5 महीने के आसपास दोनों में इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठना उठना, बातें करना, हंसी मजाक करना सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। मनीषा को तो कंपनी देने वाला कोई चाहिए था, तो वो दिन में भी उससे बिजी होती थी और रात में भी बिजी थी। अब दोपहर के लगभग 1:30 एक दिन नौकरानी काम काज कर करके गई हुई थी, और लड़के को मनीषा आवाज देती है, कहती है रोहित इधर आओ। तो वो कहता है कि हाँ आंटी कहिए ना। तो वो कहती है कि तू तो पढ़ा लिखा रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो ड्रिंक वगैरह तू करता होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं मैडम मैं दारू नहीं पीता हूँ, कभी कभी बियर पी लेता हूँ। तो वो कहती है कि अभी पीना चाहोगे। तो वो कहते हैं कि मैडम अभी और इस वक्त। तो कहती है कि अगर पीना है तो बोलो, ना नुकुर मत करो, जाओ फ्रिज में रखा है लेकर के आओ, हम दोनों बैठकर पीते हैं। उसके बाद कहता है वो जाकर के फ्रिज खोलता है, उसमें एक से एक महंगी महंगी ब्रांड की दारू रखी होती है। तो उसका मूड बदल जाता है, उसमें से वो एक महंगी ब्रांड उठा लेता है और बोतल लेकर के आता है। कहता है कि मैडम मेरा ब्रांड देकर के मूड चेंज हो गया। वो हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है कि कितने की है? 13,000 रुपए की एक बोतल है ये। कहता है कोई बात हो मैडम, अब आपने ऑफर किया है तो चाहे एक ही गिलास लेकिन लूंगा जरूर। वो कहती है कि तुम सब ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद दोनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद दोनों के ऊपर जब शराब का नशा होता है वो छाना शुरू हो जाता है, और छाते छाते ही जो लड़का हो थोड़ा सा झुलमिलाने लगता है, और उसको आकर्षित करने के लिए मैडम भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मैडम ने ऐसा ड्रेस पहना था, ऐसा उनका लुक था कि वो देखने लायक था, और खूबसूरत तो वो पहले से ही थी। उसके बाद दोस्तों
ये मैडम उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उससे कहती है कि रोहित, मैं तुमसे बहुत उम्मीद लेकर के चल रही हूँ, और अब जो मेरा कमरा देने का वो मेन मकसद था वो तुम्हें तो नहीं पता होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं आंटी, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे आंटी मत कहो, मुझे तुम मेरे नाम मनीषा से बुला सकते हो। तो वो कहता है कि बताइए आपने मुझे कमरा क्यों दिया। तो वो सारी अपनी हिस्ट्री बता देती है और बताते बताते वो ये बात रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये नजारा देख करके जो रोहित था वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, उसके आंसू वगैरह पूछता है और उसको वो अपने गले लगा लेता है। और जो मनीषा होती है वो भी उसको गले लगाती है। दोस्तों, दोनों के बीच में जब एक दूसरे का टच होता है तो फिर वहीं से एक ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो ज्वाला थी वो ऐसे शांत नहीं होने वाली थी। शांत होने का एक ही रास्ता था, वो था बिस्तर। मनीषा उसको खूब उसको साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। अब वो नौकर, सॉरी, जो रोहित होता है वो भी उसकी भी इच्छाएं बढ़ जाती है। अब दोनों के बीच में सब कुछ होने वाला था। अब ना उसे आंटी दिखाई दे रही थी और ना ही मनीषा दिखाई, तो बस उसे एक टारगेट दिखाई देता। अब उसे भी वो सब चीज चाहिए था। मनीषा जब समझ जाती है कि ये भी फुल जोश में है, तो उसको वो अपने बेडरूम की तरफ धीरे धीरे कदमों से हरकतें करते हुए ले जाती है। दोस्तों, उसको मनीषा कमरे में ले जा करके अपना जो बेडरूम का दरवाजा होता है उसे बंद करा देती है, और फर्स्ट क्लास एसी चल रहा था। और देखते ही देखते में उनके बीच का सारा प्रोग्राम जो था शुरू होने लगा था। अब मनीषा जो चाहती थी उसे वो सब कुछ मिलने वाला था। अब जब दोनों एक दूसरे को इस अवस्था में देखते हैं तो दोनों का ही जोश चौगुना हो जाता है। उसे लगता है कि बस आज कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ करूंगा और मैं भी अपनी जिंदगी जो है आज पूरी ख्वाहिशों को पूरा कर लूंगा, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों, रोहित लगाना शुरू कर देता है गोते और उसमें कूद पड़ता है। दोनों के बीच में चलने लगता है ये खेल, और ये जो मनीषा होती है ये भी उस खेल में कुछ इस कदर से साथ दे रही होती, और इसका साथ और इसका जोश देख करके जो रोहित होता है उसका भी जोश चौगुना हो जाता है। रोहित अपनी जितनी मंशा थी वो सब पूरी कर रहा था उसको खुश करने के लिए। लगभग 1 घंटे के आसपास ये खेल चलता है, और फिर दोनों जब शांत होते हैं तो दोनों को ही लगता है कि एक नई जिंदगी मिल गई है। मनीषा उसे खूब मानने लगी थी, उसे खूब प्यार स्नेह करने लगी थी। वो कह रही थी, वो उसे कहती है कि रोहित, तुम्हें पता नहीं होगा, लगभग 5-6 साल के बाद मेरी चाहत पूरी होगी। तो वो सारी घटना उसे बता देती है। कहती है कि मेरे पति का सिस्टम जो है वो अब सही काम नहीं करता। कहने के लिए वो पति था, इसी वजह से मनीषा को बच्चा भी नहीं हुआ था। शादी के बाद एक बीमारी की वजह से इसने एक दवा खा ली, और उस दवा ने ऐसा रिएक्शन कर दिया कि उसी पर उसका असर हो गया, और फिर जो है उसका सिस्टम जो है वो थोड़ा खराब हो गया, और इसकी वजह से इन दोनों को बीच में बच्चा भी नहीं हुआ। इसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पराये पुरुष का सहारा लिया। कभी होटल जाती तो कभी पब जाती तो कभी बाहर जाती। दोस्तों, यही सिलसिला उसका चलता रहा था। लेकिन वो कहती है कि मैं कई जगह मैंने ये सब चीज कोशिश की, लेकिन जो खुशी मुझे आज तुमने दिया वो कहीं नहीं मिली है। वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ खासियत जरूर है। अब दोनों के बीच में मानो इतना प्रेम आ गया था कि दोनों ही एक दूसरे को लिए जैसे मानो अब सब कुछ बन गए थे। दोनों के बीच में जो ये सिलसिला शुरू हुआ था वो कहाँ खत्म होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। अब दोस्तों, मनीषा आज के बाद से उसके लिए विशेष ध्यान देना शुरू कर देती है। उसके लिए दूध में बादाम, पिस्ता, काजू सब खिलाने पिलाने लगी थी। उसे लगा कि, और लड़के को भी लगा कि ये सब कुछ जब मुझे फ्री में मिल रहा है तो फिर खाने में क्या बुरा है, मैं इसका खा भी रहा हूँ, इसका इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। दोस्तों, रोहित को लगा कि यार क्या जिंदगी मिल गई, क्या घर मिल गया और क्या मालकिन मिल गई। पैसे की जरूरत पड़ती तो 1000-500 वो तुरंत ही उसे दे दिया कर देती थी, और ये सिलसिला यूं ही चलने लगता है। और ये जो रोहित था दोस्तों, वो उसकी जरूरतों को पूरा करने लगता है। दोस्तों, उनके बीच में जब सिलसिला चलता रहा, जब भी कभी रोहित अपने घर जाता तो ये फोन कर करके उसको परेशान करती थी कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। लगभग 2 साल तक इन दोनों के बीच में यही रिश्ता चला। इधर जो ये रोहित था उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जब इसको पता चलता है कि इसको सिलेक्शन हो गया है तो इसे अब डर सा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे दूर चला जाए और फिर इसके जैसा मुझे कोई दूसरा लड़का मिले भी ना। तो वो रोहित को पकड़ करके रोने लगती है, कहती है कि तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित के आगे वो गिड़गिड़ाने लगती है। अब उसके आगे एक ऐसी मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी कि वो भी फैसला लेने में असमर्थ था। वो सोच नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या। कहता है कि देखो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरे भविष्य का भी सवाल है। मुझे जो है इस जॉब के लिए जाना ही होगा। अगर मैं आपके चक्कर में पड़ गया तो फिर मेरे इतने दिन की सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, मेरे घर वाले का और मेरा भी सपना टूट जाएगा। हाँ, मैं तुमसे वादा जरूर कर सकता हूँ कि रोज तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे जल्दी जल्दी मिल लिया करूँ, क्योंकि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसे भुला बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। दोस्तों, अब जो महिला होती है उसे रोहित के बातों पर भरोसा ही नहीं रहा था। उसको पता था कि वो छोड़कर चला जाएगा, नौकरी कर लेगा, वो शादी ब्याह करके मस्त हो जाएगा अपनी दुनिया में।
इसने अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कदम तो उठाए थे, लेकिन शायद उसे जो रोहित से मिला था वो उसे कहीं ना मिला था। रोहित उससे वादा करता है कि मैं आपसे हर महीने मिलने आऊंगा और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के आऊंगा, बस आप मुझे आज जाने दीजिए। वो कहती है कि ठीक है। दोस्तों, रोहित किसी तरीके से वहां से निकल पाता है और पहुंच जाता है, अपनी ज्वाइनिंग लेता है और ज्वाइनिंग लेने के बाद वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। अब इधर ये जो महिला थी, इसका फोन उसे बार बार जाने लगता है। रोहित जो है वो परेशान होने लगता है। अब रोहित भी इससे ऊब चुका था। रोहित के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो सोचता है कि अब क्या करूं। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो नंबर ही बदल देता हूँ। वो अपना फोन ही बंद कर देता है, दूसरा सिम ले लेता है और नंबर चालू कर लेता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग पर जाता है और फिर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों किसी तरीके से अब रोहित की जान छूट जाती है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लड़कों को कभी कभी फंसा भी देती है, लेकिन इसने फंसाया नहीं। लेकिन शायद ही कि इसे एक ऐसे पुरुष की जरूरत थी जो इसकी जरूरत और ख्वाहिश को पूरा कर सके। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।